नमस्कार जी, मैं मंजू। आज दिसंबर की 19 तारीख है और कई मेरे भाई बहनों की फरमाइश थी कि अपने कोक्सकोम दिखाए जाएं। तो कोक्सकोम तो अभी मैंने खूब सारे जो निकाल दिए हैं। तो मेरे यहाँ का जो मौसम होता है साल भर ये लग जाते हैं। तो लगाने का इनका टाइम अपना होता है। उस टाइम अगर आप लगाएं तो ये इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और लंबे टाइम तक फूल देते रहते हैं। और एक बार सीड झड़ते हैं तो फिर लगातार जो प्लांट्स बनते रहते हैं। और जब अच्छा सही क्लाइमेट मिलता है तो अपने आप ही सीड ख़राब भी नहीं होते हैं और वो निकल आते हैं। तो आज मैं ये बताऊंगी कि इस टाइम इनकी केयर कैसे करनी है। तो ये आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े फ्लावर्स, ये मेरे हाथ से भी बड़ा बड़ा एक एक फूल है। ये खूब सारे तो मैं ऐसे निकाल चुकी हूँ क्योंकि विंटर के लिए मुझे गमले इनके चाहिए थे। तो ये देखिए, ये इतना मेरा हाथ आ रहा और इतना फूल, ये अभी ये एक ही फूल है ये। तो कई भाई बहनों ने ये भी पूछा है कि इनकी पिंचिंग भी करनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह की वैरायटी है। अगर इस तरह के खूब सारी ब्रांचेस ये निकलती हैं इनकी, और छोटे पोट में भी मैंने जैसे चाय पत्ती के डिब्बे में भी लगाने सिखाए थे, तो उस तरह के होते हैं। तो आप जब ग्रोथ प्लांट की हो रही होती है तो कट कर सकते हैं, तो फिर खूब सारी ब्रांचेस निकलेंगी, पर फूल जो है छोटे छोटे आएंगे। तो इनके जैसे फ्लावर्स आ रहे हैं तो एक बहुत बड़ा फ्लावर नहीं होता है। तो ये निकल रहे हैं, इस तरह के हैं। ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, ये देख रहे हैं। ये अलग किस्म का है, ये अलग किस्म है, ये इस तरह से, और ये अलग है, ये देख रहे होंगे पहचान। तो मेरे पास मैं ज़्यादातर रेड के ही जो अलग अलग शेड्स में लगाना पसंद करती हूँ। और ये कलर जो आप देख रहे हैं ये अलग कलर है, और ये जो ये देख रहे हैं ये अलग है। कैमरे में एक जैसा दिख रहा होगा। ये जो कलर है ये मजेंटा कलर, डार्क गुलानारी जिसे हम कहते हैं ना, वो कलर है ये। तो ये ठीक से आ नहीं रहा होगा कैमरे में, मैंने खूब सारे ये निकाल दिए हैं। तो वैसे भी गर्मियों के लिए ये जो लगने हैं अभी जनवरी और फरवरी में इसके सीड लगा दिए जाते हैं। और फिर उसके बाद जब ये लगते हैं मई जून में, तो मई जून में लगते हैं तो फिर वो रेनी सीज़न में और आगे लंबे टाइम तक बने रहते हैं। हाँ, अगर आप जैसे किसी ने पूछा था ना प्रूनिंग इनकी करते हैं, तो जो पुराने गर्मियों के हमारे तैयार होते हैं और गर्मियों में फिर फूल कुछ आके उसके बाद ख़राब होने लगते हैं फूल, तो वो फूल आप कट कर सकते हैं। और फूलों को कट करने के बाद हल्की फुल्की मतलब प्रूनिंग कर सकते हैं, तो वो आपके फिर जो गर्मियों के बाद बरसात में पुराने पौधों पे फूल आ सकते हैं। और अगर ये जैसे बड़ा सा हेड है, इसका एक फूल निकला है और छोटे छोटे ब्रांचेस हैं, तो ये छोटे छोटे ये निकले हैं, तो इसको कट नहीं करना है। अगर इस वैरायटी का आप लगा रहे हैं तो इसे ऐसे ही चलने दें। ऊपर जैसे प्लांट आपका चलता है, जैसे हम कई सारे पौधों में प्रूनिंग करते हैं ना, ऊपर हल्की हल्की पिंचिंग कर देते हैं कि बुशी और ज़्यादा फ्लावर्स आएँ, इसमें नहीं करना है, इसको चलने देना है। और जो साइड में ये बाद में निकलते हैं तो ये छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, यही वैरायटी है। और अगर हम इसे कट कर देते हैं जब ग्रोथ इसकी हो रही होती है तो फिर क्या होता है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये भी यही वैरायटी है। तो ये गुच्छे देखे कितने, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसको मैंने छोटे से पोट में ये इसमें लगा रखा हुआ है। ये छोटा सा इतना सा पोट होगा। तो ये मैंने जब इसकी ग्रोथ हो रही थी तो सेंटर से ये कट कर दिया था, ये बीच से ये कट देख रहे हैं आपने। ये उनकी फरमाइश पे ही स्पेशली मैंने ये कट कर दिया था। और इसकी फिर ब्रांचेस कितनी निकली, 1 2 3 4 5, और ये 5 गुच्छे आए हैं। तो वो बड़ा सा हेडेक नहीं बना है और पौधे की जो हाइट भी छोटी रही है। तो फिर इस तरह से ये कर सकते हैं, इस तरह से ये होता है। तो अगर एक बड़ा सा फूल चाहते हैं और बाकी छोटे छोटे रहें तो फिर कुछ भी ना करें इस वैरायटी के। तो मेरा ख्याल अब आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, इनकी केयर कैसे करनी है कि आपके फूल लंबे टाइम तक ये बने रहें। इनके फूलों को इनके ऊपर पानी डाला जाए बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इनके फूलों पे कभी भी पानी नहीं डालना है। और पानी जब देना है तो नीचे गमले में, पोट में ही इन्हें पानी देना है, और ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। तो जब आपको पानी देने का अगर पता नहीं चलता है कि हमें पानी कैसे देना है, तो आप फिर ये करें कि
जब आपका पौधा थोड़ा मुरझाने जैसे लगे, आपको लगे कि वो पानी मांग रहा है, तो उस टाइम पानी आप डाल दें। या फिर हाँ, ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा रखें। बहुत तेज़ धूप आ रही है, आपको रोज़ ही लगता है कि आपका पौधा मुरझाने लगता है, लगातार धूप पड़ रही है, तो फिर पता चल जाता है। तो सुबह के टाइम फिर नॉर्मली जैसे पानी बाकी प्लांट्स में देते हैं तो इनमें भी दे दें। तो ये देखिए, ये मेरा ढेर सारे, ये मैंने इसके साथ ये लगा रखे थे। ये कुछ पोट में, ये नीचे ये क्रिसैंथेमम और ऊपर ये अलग वैरायटी का था। तो ये चिड़ियाँ पूरा ये ऐसे कर जाती हैं, ये इस तरह के थे और बड़ा सुंदर था। तो ये चिड़ियों ने सारा खा डाला, ये बीज उसमें से ढूंढती हैं। तो इस तरह से भी लगा सकते हैं आप। तो कई बार मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमने लगाए हैं तो उनकी ग्रोथ हुई नहीं और फूल आ गया। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो टाइम इसलिए बताया जाता है कि इस टाइम ग्रो करें तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो आप मई में, तो मेरे यहाँ बड़ी गर्मी होती है, सबके यहाँ मेरे ऐसा मौसम नहीं होता है। तो कईयों के अच्छा भी होता है, जैसे ठंडी जगहों में मई में बहुत अच्छा, और कई जो माइल्ड टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तो वहाँ भी वो आराम से इसे ग्रो कर सकते हैं। मई जून फिर जुलाई में भी लगा सकते हैं। तो अगर आप सीड ऐसे डाल देते हैं तो इनके ख़राब नहीं होते गमलों में, और जब क्लाइमेट इन्हें सूट करता है, सही आता है, तो अपने आप ही खूब सारे ढेर सारे इनके जो प्लांट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो फिर आप उन्हें कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर आप फिर जब इनका लगाने का टाइम नहीं होता है तो सीड लगाते हैं, तो वो क्या होता है कि ग्रोथ उनकी, बड़े हार्डी प्लांट हैं, उग तो आते हैं पर ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं होती, और छोटे में ही फिर छोटा सा फूल आके बीज बना के वो ख़त्म हो जाता है। तो ये चक्कर रहता है। तो अभी मैंने खूब सारे ये बड़े बड़े प्लांट्स जो हैं, ये बड़े बड़े फूलों वाले कई सारे गमले खाली कर दिए हैं। और हाँ, जब लगाते हो तो स्पॉट इन्हें ज़रूर लगा दें, नहीं तो फिर ये टिकते ही नहीं हैं, लुढ़कते रहते हैं इधर उधर। और ये सब आपने करना है, और बस इसी पानी का ही ध्यान रखना है। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, और पानी ओवर वाटरिंग कभी नहीं इन्हें करनी है, बस वो इन्हें पसंद नहीं है। तो इन्हें आप चाय पत्ती के डिब्बे में भी एक प्लांट लगा सकते हैं, छोटा फूल आएगा पर आएगा ज़रूर। इसी तरह से साबुन के जो पैकेट्स वगैरह होते हैं ना खाली, उनमें भी एक एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने भी किए हैं इसी वैरायटी के, जैसे बहुत बड़ा नहीं पर छोटा फूल जो मेरे बना है। तो मैंने वीडियो भी उस पर बनाया है। जैसे ये मैंने छोटे से पैक में लगाया है, तो ये छोटा सा फूल इसका बना है। और बस इस तरह से ये लगा सकते हैं, कोई ख़ास केयर नहीं इनकी, बिना खास केयर के ही इसमें ढेरों फूल जो आते रहते हैं। नमस्ते जी।